श्री व्यास तीर्थ वेदांत के द्वैतवाद को मानव समाज के समक्ष प्रकट करने वाली एक प्रखर, प्रकांड एवं प्रबुद्ध विभूति थे श्री व्यास तीर्थ। संन्यास मार्ग पर अग्रसर होने से पूर्व इनका नाम यतिराज था। जब यतिराज श्री ब्रह्मण्य तीर्थ की शरण में आए तो ब्रह्मण्य तीर्थ ने उन्हें यतिराज से व्यास तीर्थ में परिणित कर दिया। मानव कल्याण के लिए एक ऐसे व्यक्तित्व को गढ़ दिया जिसने आगे चलकर समाज को पुरंदरदास जी, कनकदास जी जैसे सर्वोत्तम भक्त प्रदान किए। श्री व्यास तीर्थ जी के दिव्य व्यक्तित्व को समाज के आगे उजागर करने में विशेष योगदान कवि सोमनाथ जी का माना जाता है। उन्होंने व्यास योग चरितम की रचना करके श्री व्यास तीर्थ जी द्वारा समाज कल्याण में निभाई गई विशेष भूमिका को प्रस्तुत किया। श्री व्यास तीर्थ व उनके शिष्यों से संबंधित कुछ दृष्टांतों को हम भी सुनेंगे। ये दृष्टांत निस्संदेह एक भक्त अथवा साधक के लिए भक्ति मार्ग पर बढ़ने हेतु प्रेरणास्पद है। श्री व्यास तीर्थ अपने शिष्यों के संग बैठे हुए थे। उनके चेहरे पर एक दैवी मुस्कान खेल रही थी। उसी अंदाज में एकाएक व्यास तीर्थ जी एक शिष्य की ओर मुड़े और बोले, और वैकुंठ धाम जाने की तैयारी पूरी है? गुरुदेव का प्रश्न सुनकर शिष्य कुछ घबरा सा गया। दोनों हाथ जोड़कर बोला, मेरे मन की अवस्था को आपसे बेहतर कौन जानता है गुरुदेव। इतनी मलिनता, इतने विकार, इस कालिमा के साथ वैकुंठ में प्रवेश कहाँ मिलेगा मुझे? अच्छा। व्यास तीर्थ जी ने फिर वही प्रश्न दूसरे शिष्य से पूछा कि और वैकुंठ धाम जाने की तैयारी पूरी है? इस शिष्य ने भी आंखें नीची कर ली। बोला, गुरुदेव, अभी तो अपने अंतर्धाम में उतरने के लिए ही संग्राम लड़ रहा हूं। वैकुंठ धाम तो न जाने किस जन्म में पहुंचूंगा। अब गुरुदेव ने तीसरे शिष्य की ओर रुख कर लिया। मुंह से बोलकर प्रश्न नहीं दोहराया, आंखों के इशारों से ही पूछ लिया। इस तीसरे शिष्य ने लज्जित महसूस करते हुए सिर को न में हिला दिया। मूक प्रश्न का उत्तर शिष्य ने मूक भाषा में ही दे दिया। अब कनकदास जी की बारी आई। श्री व्यास तीर्थ जी बोले, और कनकदास, तुम्हारा क्या विचार है वैकुंठ धाम जाने को लेकर? कनकदास जी मानो किसी चिंतन में खोए हुए थे। गुरुदेव द्वारा नाम बुलाए जाने पर उन्होंने एकदम से अपनी आंखें ऊपर उठाईं और बोले कि गुरुदेव, मैं गया तो समझ लीजिए मैं गया। कनकदास जी ने जैसे ही यह बोला, सारे शिष्यों की आंखें बड़ी बड़ी होकर उनकी तरफ घूम गईं।
सबके मन से एक ही स्वर उठा कि इतना अहंकार, ऐसे बात करते हैं गुरुदेव से। परंतु इधर श्री व्यास तीर्थ जी मुस्कुरा दिए। अंतर्यामी गुरुदेव कनकदास जी के मन की जानते थे, परंतु बाकी शिष्यों के मन से भी परिचित थे। इसलिए कनकदास जी से बोले कि अपनी बात को स्पष्ट करके बताओ। कनकदास जी ने हाथ जोड़ लिए और बोले, गुरुदेव, जिस दिन मुझमें से यह मैं का भाव चला गया, जिस दिन मैं अपने अस्तित्व को मिटाने में सफल हो गया, उस दिन निश्चित ही वैकुंठ के द्वार मेरे लिए खुल जाएंगे। पर यह कब होगा, कैसे होगा, यह तो आप ही जानते हैं। बस आपके दिए हुए ज्ञान को मनन करते हुए, अभ्यास करते हुए मेरा मैंपना मिट जाए, फिर तो सर्वत्र वैकुंठ ही वैकुंठ है। गुरुदेव, आपका ज्ञान का वैभव ही ऐसा है कि जहां मैं जाऊंगा वहीं वैकुंठ बन जाएगा। कनकदास जी का उत्तर सुनकर सभी शिष्यों को अपनी भूल का एहसास हुआ और इधर व्यास तीर्थ जी भी मुस्कुराते हुए आसन से उठे और आशीर्वाद देते हुए दूसरे कक्ष में चले गए। दूसरा प्रसंग आता है। गुरुदेव व्यास तीर्थ अपने कक्ष में ध्यानस्थ बैठे थे और कनकदास जी भी गुरुदेव के कक्ष के बाहर द्वार के पास ध्यानस्थ थे। व्यास तीर्थ जी ध्यान से उठे ही थे कि उनकी दृष्टि सामने रखी श्री हरि की प्रतिमा पर पड़ी। वे आगे बढ़े और मूर्ति का पुष्पों से श्रृंगार करने लगे। जब फूलों का हार लेकर श्री हरि को पहनाने लगे तो एकाएक रुक गए, एक दुविधा में पड़ गए। हार छोटा था और श्री हरि का मुकुट बड़ा। सोचने लगे कि श्री हरि को हार कैसे पहनाएं। इतने में उन्हें कनकदास जी की आवाज सुनाई दी, जो बाहर ही बैठे थे अपने गुरुदेव के कक्ष के बाहर। गुरुदेव, इसमें दुविधा कैसी? पहले मुकुट को हटा दें, फिर हार पहना दें, उसके बाद मुकुट को पुनः श्री हरि के मस्तक पर सुशोभित कर दें। श्री व्यास तीर्थ जी मुस्कुरा दिए। उन्होंने अपने भक्त के कहे अनुसार श्री हरि को हार पहना दिया, फिर तेज कदमों से द्वार की ओर बढ़ गए। जैसे ही कपाट खोले और कनकदास जी को वहां ध्यान में बैठा देखा तो आह्लादित हो उठे। द्वार खुलने की आवाज सुनकर कनकदास जी भी साधना से उठकर खड़े हो गए। गुरुदेव व्यास तीर्थ खनकते स्वर में बोले, कनक, तुमने कैसे जान लिया कि हम क्या सोच रहे थे? तुम तो बाहर साधना में बैठे थे, हमारे कक्ष में भी नहीं थे, फिर तुम्हें हमारी दुविधा के बारे में कैसे पता चला? हमारे मन में क्या चल रहा होता है यह तुम्हें कैसे दिख जाता है? कनकदास जी ने अपने नेत्र झुका लिए, फिर भीगे कंठ से बोले, गुरुदेव, यह तो आप ही जाने। मैं जब अपने नेत्र बंद करता हूँ तो मुझे क्या दिखता और सुनता है, यह सब तो आप ही के नियंत्रण में है। अब तो व्यास तीर्थ जी खुद को कहने से रोक न पाए। बोले, तूने मुझसे सच्ची लौ लगाई है कनक। यूं तो गुरु अपने शिष्यों के अंग संग रहते हैं, पर तूने अपने आप को इस हद तक गुरुमय बना लिया है कि तू हर पल मेरे अंग संग रहता है। तेरी एक भी श्वास मुझसे विलग नहीं होती। सच कहूं, तुझे मेरे बिना सांस लेना आता ही नहीं, तभी तो जहां जहां मैं चलता हूं वहां वहां तू चलता है। तेरा मन, तेरा चिंतन मुझसे इस कदर जुड़े रहते हैं कि मैं क्या करता हूं, क्या सोचता हूं, तुझसे कुछ छिप नहीं पाता।
तू मेरे कहे बिना ही सब जान जाता है। तेरे लिए आज मैं प्रसन्नता पूर्वक कह सकता हूँ कि तू मुझसे एकमिक होकर मेरा ही स्वरूप बन गया है। एक और प्रसंग आता है कि एक आगंतुक व्यास तीर्थ जी महाराज के आश्रम पर आया दीक्षा की याचना लेकर, साथ ही अपने लिए सेवा भी मांग रहा था, लेकिन थोड़ा अल्प बुद्धि था, न ठीक से सामने वाले की बात समझ पा रहा था, न अपनी बात सही प्रकार से रख पा रहा था। सांसारिक लोगों की शैली में भोंदू था। आश्रम के सेवा प्रमुख संचालक ने सोचा और विचारा, फिर इस निर्णय पर पहुंचा कि इसे अभी कुछ समय गौशाला में सेवा के लिए भेज देना चाहिए। आश्रम की पवित्र तरंगों के संपर्क में रहेगा तो तन मन से स्वस्थ भी महसूस करेगा। उसके बाद ही इसे गुरुदेव से दीक्षा दिलवाना ठीक रहेगा। यह सोचकर आगंतुक को गौवों की देखभाल करने के लिए गौशाला में भेज दिया गया। संचालक महोदय जानते थे कि गौवों की सेवा करने से बुद्धि एवं पुण्य का विकास होता है। समय बीतता रहा। उडुपी में श्री हरि के अभिषेक की तैयारियां होने लगी। प्रत्येक वर्ष श्री हरि का यह अभिषेक एक उत्सव के रूप में मनाया जाता था। गौवों के भिन्न भिन्न द्रव्यों से, दूध, दही आदि से पूजन सामग्री बनाई जाती थी। श्री हरि की प्रतिमा को दूध से स्नान कराया जाता था। सारी व्यवस्था पूरी हो चुकी थी। श्री हरि की प्रतिमा को प्रांगण के मध्य में स्थापित किया गया। संपूर्ण वातावरण में फूलों की भीनी भीनी सी महक घुली हुई थी। सभी प्रभु भक्त एक अनूठी दिव्यता को महसूस कर रहे थे। अभिषेक करने का मुहूर्त आ गया, परंतु जैसे ही मूर्ति का अभिषेक करने के लिए दूध का पात्र हाथ में लिया गया, एक अजब घटना घटी। सबके देखते ही देखते अचानक श्री हरि की प्रतिमा अदृश्य हो गई। चारों ओर सन्नाटा छा गया। अगले ही पल तरह तरह के स्वर उठने लगे। भाई, यह तो अपशकुन है। अवश्य ही किसी से कोई अपराध हुआ है। श्री हरि आज रुष्ट हो गए हैं। अब तो उडुपी पर संकटों के बादल मंडराएंगे। श्री हरि के पूजन में निश्चित ही कोई भारी भूल हुई है। सबकी दृष्टि गुरुदेव व्यास तीर्थ पर जा टिकी। सभी को पता था कि इस घटना के पीछे क्या सत्य व क्या तथ्य है, यह तो केवल गुरुदेव ही बता पाएंगे। परंतु गुरुदेव यह सब देखकर मौन थे। तभी सन्नाटे को तोड़ती रोने की आवाज सुनाई दी। गुरुदेव, संभवतः ऐसा मेरी भूल के कारण ही हुआ है। ये वे ही संचालक थे जिन्होंने मूढ़ व्यक्ति को, आगंतुक को गौशाला में सेवा करने के लिए कहा था। वे ही रोते रोते बोलने लगे कि गुरुदेव, मुझे क्षमा कर दें। कुछ समय पहले एक व्यक्ति आश्रम में दीक्षा लेने के लिए आया था, पर क्योंकि वो थोड़ा बावरा सा था
इसलिए मैंने उसे गौशाला में सेवा के लिए भेज दिया था। परंतु गुरुदेव, शायद उसके भावों में अभाव होगा, कुभाव होगा। इसी कारण श्री हरि ने उसके हाथों निकाले गए दूध से स्नान करना स्वीकार नहीं किया और यहाँ से अदृश्य हो गए। सब मेरी ही गलती है गुरुदेव, मुझे उसे गौशाला में नहीं रखना चाहिए था। व्यास तीर्थ जी मुस्कुराते हुए कहने लगे, जैसा तुम समझ रहे हो वैसा बिल्कुल नहीं है, चलो मेरे साथ। ऐसा कहकर व्यास तीर्थ जी अपने शिष्यों के संग गौशाला की ओर बढ़ गए। वहां पहुंचकर जो दृश्य आंखों के सामने आया, उसे देखकर सारे शिष्य हतप्रभ रह गए। वह अल्प बुद्धि कहे जाने वाला सेवक गौओं को नहलाने में मग्न था। आसपास कौन है, क्या कर रहा है, आश्रम में कौन सा उत्सव मनाया जा रहा है, उसे कुछ खबर ही नहीं था। वह तो अपनी ही धुन में बस गौओं के संग लगा हुआ था। इस तल्लीनता में उसने ध्यान ही नहीं दिया कि उसके बिना कहे कौन उसे जरूरत पड़ने पर साबुन या पानी उपलब्ध करा रहा है। वे और कोई नहीं बल्कि साकार रूप में स्वयं श्री हरि ही थे, जो एक हाथ में पानी की बाल्टी लेकर खड़े थे और दूसरे हाथ में साबुन। तब व्यास तीर्थ जी बोले, तुम कहते थे उसके भावों में अभाव के कारण श्री हरि रूठ कर वहां से चले गए। सत्य तो यह है कि उसके भावों में अभाव नहीं बल्कि इतना प्रभाव था कि श्री हरि प्रसन्न होकर यहाँ उसके पास चले आए। तुम्हारे पास तो उनकी प्रतिमा थी, लेकिन यहाँ वे जीवंत रूप में प्रकट होने पर विवश हो गए। इतने में ही दूसरे शिष्य ने कहा कि गुरुदेव, इसने तो अभी दीक्षा की प्राप्ति भी नहीं की है। आप ही तो कहते हैं कि ईश्वर को केवल ज्ञान मार्ग पर चलकर साधना के द्वारा ही पाया जा सकता है। व्यास तीर्थ जी बोले, निस्संदेह ईश्वर को ज्ञान के द्वारा ही पाया जा सकता है और वही वास्तव प्राप्ति है। परंतु इसके साथ साथ यह भी सत्य है कि ईश्वर को प्रगाढ़ भावों से रिझाया जा सकता है। जब कोई सच्ची भावना से गुरु दरबार में सेवा करता है, तब ईश्वर भी उसका हाथ बटाने चले आते हैं। लेकिन क्योंकि उसके पास ज्ञान नहीं है, इसलिए श्री हरि साकार रूप में बाहर प्रकट हुए। यदि उसके पास वह शाश्वत ज्ञान होता, तब फिर वे उसके अंतस में भी प्रकट होते, प्रकट होकर सदा उसके पास ही रहते, आकर वापस नहीं चले जाते। इस सेवक के पास भावों का आधिक्य है, किंतु मार्ग नहीं मिला, सही दिशा नहीं मिली, गुरु नहीं मिले। वहीं तुम्हारे पास ज्ञान मार्ग अवश्य है, परंतु भावों में वैसी प्रगाढ़ता और तड़प नहीं है जैसी इस सेवक में है। इसलिए अभी तुम सब भी ईश्वर को पूर्ण रूप से पा नहीं पाए हो। जहां दोनों का संगम हो जाता है, यानी भावों में प्रगाढ़ता, सारी सीमाएं लांघ जाती हैं और ज्ञान मार्ग की प्राप्ति भी हो चुकी होती है, वहां पूर्ण रूप से प्राप्त होते हैं ईश्वर। इसी लक्ष्य हेतु तुम सबको सदैव अग्रसर रहना होगा। ऐसा कहते हुए श्री व्यास तीर्थ जी अपने कक्ष की ओर बढ़ गए।